बैरिया टाउन कराची की मार्केट की सूरत हाल क्या है, मार्केट चल किस तरफ रही है, मुस्तकबिल में कीमतें कम हो सकती हैं या इजाफा होने के इम्कानात हैं, या बिफोर इलेक्शन सरमायाकारी कहां करें या नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मुदस्सिर इकबाल, मैं अली रज़ा हूँ। बैरिया टाउन कराची की मार्केट की सूरत हाल क्या है। मार्केट में पहले मंदी रही, फिर तेज़ी आई जो कि मेरे मुताबिक अनरियलिस्टिक सी थी, और फिर अब दोबारा जो कीमतें 5-6 लाख 8 लाख बढ़ी थी वो वापस आ गई हैं। तो हकीकतन मार्केट चल किस तरफ रही है, मुस्तकबिल में कीमतें कम हो सकती हैं या इजाफा होने के इम्कानात हैं, या बिफोर इलेक्शन सरमायाकारी कहां करें या नहीं करें। आज इस पूरे मौजू पर हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम 4 से 5 जो लो प्राइस चीज़ें हैं मार्केट से, वो भी हम आपको बताएंगे। शायद आपका तुक्का लग जाए, चांस डील आप ले सकें। जी नाज़रीन, मार्केट की सूरत हाल क्या है, ये सवाल बड़ा आम रहता है, और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अली इस वक्त मतलब काम करना चाहिए मार्केट में, नहीं करना चाहिए। ये हमारी टीम के साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं। अब सवाल क्या है, सवाल सबसे अहम ये है कि मार्केट बेहतर कब होगी। रियल स्टेट में बैरिया टाउन कराची का बड़ा शानदार जाना माना पहचाना नाम है। यहाँ जो कीमतें कम हुई हैं वो कभी वापस उस पॉइंट पर जाएंगी, तो हम उनको कॉल पर भी ये कहते हैं कि जी हाँ, वो कीमतें उससे ऊपर जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और अब आपके लिए भी यही बात है कि आपको इंतज़ार करना है। यकीनन इंतज़ार लंबा हो गया इस दफ़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट अच्छी नहीं होगी। अच्छी होगी। इलेक्शंस करीब हैं, उसके बाद मईशत की बेहतरी आती है। इलेक्शंस के बाद नए इन्वेस्टर्स ओवरसीज़ पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करते हैं। अब इस वक्त बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट कितनी करें, इंतज़ार करें, ये भी एक सवाल है। अच्छा देखें, अब जहां बात है कि इंतज़ार करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि इंतज़ार यानी मार्केट गिरने का बहुत हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरेगी नहीं, आज के बाद सारी चीज़ें प्लस में जाएंगी। प्लॉट्स, विलास, कमर्शियल शॉप्स ये अब जिस रेट में मिल रहे हैं कभी इस रेट में मिलेंगे नहीं। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो कीमतें आपको अभी कोट की जा रही हैं, वो विलास की हों या बाकी प्रॉपर्टीज़ की हों, ये तकरीबन 30 से 50% कम प्राइसेस हैं अपनी पीक वैल्यू से। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये सोचें कि पीक वैल्यूज़ में स्पोर्ट्स सिटी विला 2.5 करोड़ का था और आज है 1,95,00,000 रुपए का। उस एतबार से तो सरमायाकारी की जा सकती है। फिर अगला सवाल आता है कि यार यही चीज़ जो 2.5 करोड़ से 1,95 तक आई है, ये 1,90 पे भी तो आ सकती है। मेरा जवाब कुछ इस तरह होता है इस सवाल का कि कीमत कम हो सकती है, लेकिन जिस रेशो में और जिस तरह पहले कीमतों में बड़ा वाज़े फ़र्क आया है, शायद अब मैं वो वाज़े फ़र्क नहीं देख रहा उस तरह। हर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ना स्पोर्ट्स सिटी विला, ना पैराडाइज, ना 10, 11 या 31, 27 प्लॉट्स। जो कीमतें कम होनी थी वो हुई हैं। चंद जो लाख हैं उसमें कीमतों में फ़र्क आ सकता है, लेकिन आपको अगर ये लगे, जैसे बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, हंसता भी हूँ, यकीनन आपकी मोहब्बत का इजहार भी है कि आप कम से कम कमेंट तो कर रहे हैं कि जी पैराडाइज विला की तो वर्थ 3 करोड़ होनी चाहिए, या स्पोर्ट्स सिटी विला तो 1.5 करोड़ से महंगा है ही नहीं, मनी डी वैल्यू है, बैरिया टाउन को ये हो गया वो हो गया। तो हम पढ़ते हैं, मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, टीम भी रिप्लाई करती है मेरी, मैं भी रिप्लाई कर रहा होता हूँ फेसबुक के कमेंट्स पे, यूट्यूब के कमेंट्स पे। लेकिन सवाल क्या है भाई, ऐसा नहीं है। आपको बैरिया टाउन अच्छा नहीं लगता, आपकी राय का एहतराम है, लेकिन हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि बैरिया टाउन में प्रॉपर्टी पर काम करने वाले इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे कमाए भी हैं, यहाँ रिहाइश भी रख रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको फ़ायदा नहीं भी हुआ, ये भी दुरुस्त बात है।
बहुत सारे फैक्टरीज हैं जिसको अभी तक अकोमोडेट नहीं किया गया, जिसको अकोमोडेट करना चाहिए। हमने इस पर बहुत दफ़ा बात भी की है। अब सवाल ये है कि आपको 10B 11B 65 लाख 60 लाख का प्लॉट था, वो एक कीमत थी, और आज 35-40 लाख के एक ये कीमत है। अब फैसला आप करें कि उस कीमत का इंतज़ार करके इन्वेस्टमेंट करनी है या अभी ख़रीद कर तब जाकर सेल करना है। एक और मिसाल आपको दे देते हैं। अभी जो रियल स्टेट ऑफ बैरिया टाउन है, इसकी जो ट्रेन है वो रुकी है। देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी शाम हो जिसकी सुबह ना हो, कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी मुश्किल हो जिसके बाद आसानी ना आए। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद और हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप उसको हर तरह जान सकते हैं। अगर आपकी ज़ाती मसाइल पर मुश्किलात हैं या आपका कोई काम नहीं चल रहा, तो आपने सब्र से काम लेना है। इसी तरह रियल स्टेट में भी आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जिनकी हाई प्राइस में बाइंग है, आपने सब्र करना है। और ऐसी कोई सुबह नहीं, ऐसी कोई रात या कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं है कि शाम हो जाए और रात तारीकी हो सकती है, लंबी हो सकती है, जो कि नहीं होती, लेकिन दिन चढ़ेगा, सुबह आएगी, बहार ने आना है, अच्छे दिनों ने आना है। उसके लिए इंतज़ार है। वो इंतज़ार हमने और आपने करना है, सेलर माइंडसेट से कह रहा हूँ। बट अगर मैं बायर की बात करूँ तो बायर के लिए तो ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी मार्केट चल रही है। और ख़ुसूसन वो बायर जिनका बजट ज़्यादा नहीं था, जो अच्छे रियल स्टेट के अच्छे दिनों में सेलर्स के लिए अच्छे दिन या इन्वेस्टर्स के लिए वो होते हैं कि जब प्लस 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 चलता रहता है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं डेली बेसिस पर। पॉइंट क्या था, वो लोग उस वक्त शायद बैरिया ग्रीन्स भी खरीद नहीं सकते थे, जिनका बजट 20 लाख 25 लाख था। उस वक्त बैरिया ग्रीन्स उनकी कैपेसिटी से निकल रहा था। लेकिन जो लोग उस वक्त बैरिया ग्रीन्स नहीं खरीद सकते थे, आज वो 125 गज का प्लॉट खरीद सकते हैं और मेन गेट के करीब। बैरिया ग्रीन्स कंपैरेटिवली बहुत अंदर है। अब लोग अगर तो पैनिक है तो मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, यानी पैनिक नहीं करना। आप अगर बायर्स हैं तो आपको पैनिक करना नहीं चाहिए, और अगर आप सेलर हैं, हाई प्राइस देखी आपने और आप यकीनन अपनी प्रोडक्ट का उस वैल्यू तक पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार यकीनन लंबा हुआ है। लेकिन अगेन मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि जिस तरह हमने ये 3-4 दफ़ा टेन्योर बैरिया टाउन कराची के देख लिया कि मार्केट अप मार्केट डाउन, कहीं केस लग गया, कहीं कोविड आ गया, फिर केस चल गया, फिर केस ख़त्म हो गया, तो ये सिलसिले देखते आए हैं। हमेशा हमने मार्केट गिरने के बाद पिछली निस्बत से ज़्यादा मार्केट को प्लस होते देखा है। इस दफ़ा भी अल्लाह ताला के फजल से ऐसा ही होगा। अब मार्केट की सूरत हाल क्या है, मैं कुछ चंद एक आपको चांस डील्स बताने जा रहा हूँ, वो आपको मिल सकती हैं हमारे पास। सबसे पहले स्पोर्ट सिटी विला है, वो अवेलेबल है हमारे पास 1,95,00,000 रुपए में, विद की अवेलेबल है, ऑल ड्यूज उसके पेड हैं, ग्रिल्स का काम हुआ है, और स्ट्रीट का ये विला है, और ये इसमें चाबी के साथ है। ये एक चांस डील है। हमारे पास एक 10A का विला है, वो 175 आस्किंग प्राइस है उसकी, वो आपको मिल सकता है, 200 गज का है। और इसी तरह हमारे पास जो प्लॉट है, जो दुकान है, वो AQ बाज़ार में 17 लाख रुपए में अवेलेबल है। हमारे पास स्क्वायर 95 में एक अपार्टमेंट है जो कि 1 बेडरूम है, स्टूडियो अपार्टमेंट हम उसे कहेंगे, वो अवेलेबल है 34 लाख रुपए में फुल कैश पे। इसी तरह हमारे पास पैरागॉन टावर B में एक अपार्टमेंट है जो पुराने रेट्स पर अवेलेबल है। टावर B का अपार्टमेंट पैरागॉन ने अपने रेट्स 500 पर स्क्वायर फीट बढ़ा दिए, लेकिन हमारे पास पुराने रेट्स में एक अपार्टमेंट अवेलेबल है। इसके साथ हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है गोल्फ में, जो तकरीबन 65 लाख रुपए में है, 500 गज का। हमारे पास 125 गज का प्लॉट है प्रीसेंट 15 में, अली ब्लॉक में 27 में। तीनों चांस डील्स के तौर पर हमारे पास हैं। और इसके साथ साथ पैराडाइज विलास 500 गज 5 बेडरूम, शानदार इसकी लोकेशन है, फैमिलीज आ गई हैं, और बहुत ज़्यादा विलाज हैं नहीं जो ट्रेडिंग में चलते रहेंगे। ट्रेडिंग में यकीनन वो अवेलेबल हैं आज भी। वहाँ पर आपको 3 करोड़ 80 लाख रुपए में एक विला अवेलेबल है, और 31 में 1 करोड़ 35 लाख रुपए में एक विला चांस डील के तौर पर हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट की सूरत हाल क्या है हमने आपको बता दी है, कुछ चांस डील थी वो आपके सामने रख दी हैं। सिर्फ गुजारिश ये करेंगे, 2 गुजारिशात हैं आपसे।
एक तो पैनिक सेल नहीं करनी है आपने, ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, अंधाधुंध रिस्क ना लीजिए। बाइंग करनी है तो भी आप अपनी चीज़ों को क्रॉस चेक कीजिए, अपने बजट को, अवेलेबल ऑप्शंस को क्रॉस चेक कीजिए, फिर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपने पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस अभी तक अदा नहीं किए तो 31 दिसंबर तक उस पर डिस्काउंट चल रहा है। आपकी बैरिया टाउन कराची में कहीं भी प्रॉपर्टी है, हाइट्स, गोल्फ, स्पोर्ट सिटी, टावर 25-26, कुछ भी अवेलेबल है, आप फ़ौरन से पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे कीजिए, क्योंकि बैरिया टाउन 100% चार्जेस बढ़ा भी सकता है, आपका प्लॉट री एलोकेट भी कर सकता है, आपका प्लॉट अनबैलेट भी हो सकता है। ये 3 चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ अच्छी खबर है कि आपको बेहतरीन डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये चार्जेस 30 दिसंबर से पहले पे करते हैं तो। ये थी नाजरीन आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी करना है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास मौजू पर आप बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड हम आपसे बात करें तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियोस आपके कमेंट के मुताबिक करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।